रावण जो वरदान परमात्मा देवाधिदेव महादेव शिव से उसने अमर होने के लिए तपस्या की, वो देव महादेव बड़े भोले हैं, वो अपनी व्यवस्था प्रकृति और सृष्टि के नियम को बचाते हुए वो व्यवस्था करके चले गए अपने सेवक की। राम जी के बाद कृष्ण आए, भगवान की भी, अगर भगवान का इवोल्यूशन माना जाए तो भगवान का इवोल्यूशन उसी तरीके से चला जैसे इंसानों का चल रहा है, उनके इर्द गिर्द या जैसा भी अब तक चला है डार्विन के हिसाब से। तो अगर राम के बाद कृष्ण आने की जरूरत क्या पड़ी? तो भगवान जो भी एक्सट्रीम मानव बन रहा था, भगवान एक मानव ऐसा है, अगर हम जो युगों की बात करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हमने समय को या हमारी अवस्थाओं को या परिस्थितियों को हमने इन 4 युगों में बांट लिया। सतयुग की अगर हम देखें तो देव दूसरे लोक में रहते थे और दानव दूसरे लोक में रहते थे। ये एक अवधारणा है। देव और दानव मतलब सकारात्मक लोग और नकारात्मक लोग। युग बदला, त्रेता आया, तो देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे, परमात्मा श्री राम और रावण। युग बदला, द्वापर आया, तो देव और दानव एक ही परिवार में रहने लगे, कौरव और। युग बदला, जिस युग में हम और आप हैं, जो सर्वाधिक कहा जाता है कि सबसे कठिन और खतरनाक युग माना जाता है, कलयुग आया, तो अब देव और दानव एक ही देह में रहने लगे। तो ये जो बात है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि उस समय नकारात्मक वृत्तियां नहीं होती थी या सकारात्मक लोग नहीं होते थे? क्या सतयुग में हिरण्यकश्यप नहीं हुए? तो सतयुग में ध्रुव भी हुआ, अपना प्रहलाद भी हुए। जो हम और आप अक्सर, हमारा ये मानना होता है कि हम जिस युग में हैं उसको हम ये कहते हैं कि भाई डिटोरिएशन हो रहा है, चीजों का क्षरण होता जा रहा है। लेकिन हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, सतयुग की बात है ना। लेकिन प्रहलाद भी था। अगर हम और नीचे आ जाते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर हम रावण की बात कर रहे हैं, हम उन तमाम आसुरी वृत्तियों की बात कर रहे हैं। असुर, जो मुझे लगता है जो सुर में ना हो उसको आप असुर कहेंगे ना। किसके सुर में? जैसे अगर कोई पूरी ऑर्केस्ट्रा लगी हुई हो और उसमें सारे के सारे वाद्य यंत्र हों, अलग अलग ध्वनि निकालते हैं वो। ढोलक की अलग ध्वनि होगी, कांगो की अलग होगी, बांगो की अलग होगी, हारमोनियम की अलग होगी, सितार की अलग होगी, गिटार की अलग होगी, सबके अलग अलग हैं स्वर। लेकिन सुर, अगर उसमें से, उस वाद्य यंत्रों के, उस ऑर्केस्ट्रा में से एक वाद्य यंत्र भी सुर में नहीं होगा, स्वर अलग हैं लेकिन सुर, जिसको आप सिम्फनी, हारमोनी कहते हैं हम और आप, तो क्या हो गया? वो पूरी की पूरी ऑर्केस्ट्रा को, पूरे के पूरे संगीत को वो असुर कर देता है या बेताल कर देता है, जो ताल में ना हो, जो सुर में ना हो। तो किसके सुर में ना हो? जिन राक्षसों की हम बात कर रहे हैं कि यक्ष संस्कृति और रक्ष संस्कृति की जो हमारे और आपके सामने धारणा आती है कि यक्षों से कहा कि तुमको पूजने का अधिकार है, तुम्हारा दायित्व क्या है? कि तुम्हारा दायित्व है प्रकृति को पूजना, यजन। और रक्ष से कहा कि तुम्हारा दायित्व है प्रकृति की रक्षा करना। अतिक्रमण शुरू हो गए। यक्ष ने कहा कि नहीं साहब, हम तो नीचे की तरफ भी आएंगे। तो रक्ष ने कहा कि नहीं साहब, हम तो ऊपर की तरफ भी जाएंगे। तो जो रक्षा करने का जिनका दायित्व था, रक्षण का था, वो भक्षण की दिशा में प्रवृत्त होने लगे। तो फिर वो रक्ष से आप राक्षस वाली प्रवृत्ति में हम और आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होने लगे।
तो तात्पर्य जो आपने, हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे कि डिटोरिएशन की हम बात करते हैं या अपग्रेड होने की बात कर रहे हैं कि परमात्मा श्री राम तो अपग्रेड वर्जन, तो अपग्रेड चुनौतियां भी तो है ना हमारे पास, अपग्रेडेड है ना, कि अलग अलग लोक था फिर एक ही लोक हो गया, अब एक ही परिवार हो गया। तो उन्होंने कहा कि 12 कला में अगर परमात्मा श्री राम आए थे तो 16 कलाओं में पूर्ण अवतार के रूप में परमात्मा श्री कृष्ण आ गए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो एक लीला पुरुषोत्तम थे। एक ने मर्यादा से प्रेम किया तो दूसरे के प्रेम में मर्यादा थी। अगर हम देखें, एक ने कहा, दोनों के पास घनघोर, जब राम रावण युद्ध हो रहा है तो विभीषण बीच मैदान में, जो अभी तक ट्रस्ट कर रहा था परमात्मा श्री राम के, बीच मैदान में अपने भाई रावण को समर भूमि में देखकर वो घबरा गया कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, कि वो रथ पे है, सारी चीजें, तुम पैदल खड़े हो आप प्रभु, और आपके पैर में चप्पलें भी नहीं, आप कैसे इस महाबली आदमी से, आपको इसके ताप का अंदाज नहीं है। तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर, हमारी क्षमता के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। किसने? जो आपका, जहां पे कॉन्फिडेंस देना चाहिए वहां पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो राम के तौर पर वो क्या कहते हैं कि विभीषण तू देख, मैं करता हूं, मैं बताता हूं कि कैसे लड़ा जाता है युद्ध, मैं करूंगा, तू देख। द्वापर में जब आ गए, अर्जुन ने बीच मैदान में गांडीव रख दिए कि मैं तो, एक तरफ 11 अक्षुणी सेना, दूसरी तरफ 7 अक्षुणी सेना, निशस्त्र रहने की उन्होंने बात कर दी कि वल्गा हम थामेंगे तुम्हारे रथ की, और जिसकी दम पर, जिसकी भुजाओं की दम पर, जिसके कौशल की दम पर, जिसकी युद्ध कुशलता के ऊपर वो उन लोगों के साथ लड़ने के लिए संघर्ष में उतरे थे, वचनबद्ध थे कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वही व्यक्ति कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो त्रेता में कह रहे हैं, उनके सामने भी कंफ्यूजन हो गया, क्रिएट हो गई सिचुएशन। तो त्रेता में एक से कहा कि तू देख, मैं करता हूं एक युद्ध, तू देख कैसे किया जाता है युद्ध, मैं कर रहा हूं। और द्वापर में कहा कि तू कर, मैं बताता हूं कैसे किया जाता है युद्ध। बात तो जैसे आप कलेक्टर हैं तो आप एक परिस्थिति के हिसाब से आप व्यवस्था को, पॉलिसी को, योजना को बदल देते हैं, लेकिन उद्देश्य आपका क्या होता है? आपका उद्देश्य जनहित है, काम होना चाहिए, लेकिन आपने एक चीज देखी कि नहीं, यहां पे आईपीसी का या टेक्स्ट बुक का या नियमावली का ये सूत्र लागू नहीं होगा, यहां पे तो पेस्ट पीछे से दबाया जाए तो आगे से निकलेगा। तो जिसको आप कहते हैं कि लीडरशिप इज नॉट ए मैटर ऑफ, इट इज नॉट ए पोजीशन, इट्स ए स्टेट। कुछ लोग, अक्सर हम और आप आगे चलने वाले को लीडर मान लेते हैं और पीछे चलने वालों को फॉलोअर, और कुछ लोग आगे रह के ड्राइव करते हैं, पुल करते हैं, और कुछ लोग पीछे से पुश करते हैं। तो लीडर को परिस्थिति के हिसाब से, मनस्थिति के हिसाब से, तमाम स्थितियों के हिसाब से लीडर की ही पोजीशन निश्चित नहीं होती, उसको बदलते रहना पड़ता है। और जो बदलते रहने में सक्षम हो उसी को कभी आपको पुल करना पड़ेगा, किसी को कभी आपको पुश करना पड़ेगा। हम और आप सब रेस्टोरेंट में जाते हैं, पुल और पुश दरवाजे के ऊपर लिखा होता है। अक्सर गलती होती है हमसे, जहां पुल होता है वहां हम पुश कर देते हैं, और जहां पुश होता है वहां हम पुल करने लगते हैं। ये लीडरशिप का प्राथमिक सूत्र है कि कभी कभी लीडर को अपने से रिलेटेड, अपने समर्थकों को, उसको पुश करना पड़ता है। तो उस पुश करने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। लीडर उनके नीचे है या लीडर उनके पीछे है, और कभी कभी समर्थकों को देख के उसको पुल करना पड़ता है, उनके ऊपर आना पड़ता है, उनकी क्षमता नहीं होती है।
कि आप सामने खड़े होकर आप उनको खींच रहे हैं या ऊपर खड़े होकर आप उनको खींच रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास सेट फॉर्मूला है और हम ये मान के चलने लगते हैं कि नहीं सर, जो आगे है वही लीडर कहलाएगा, नहीं, जैसे गडेरिया पीछे से गाड़र को हाँकता है, वो पीछे चल रहा होता है, वो आगे नहीं होता। हम और आप कार ड्राइव करते हैं तो कार के बोनट पे बैठ के नहीं करते हम, और पुत्र बैठा हो, पिताजी पिछली सीट पे बैठे तो पिताजी ड्राइव कर रहे होते हैं, देख के बेटा बेटा, अरे वो कहेगा कि पापा। तो जब वो चीज है, तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि हैं तो विष्णु के अवतार, लेकिन युग के हिसाब से, समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से आपको अपनी वर्किंग आपने बदली है, लेकिन अल्टीमेट गोल तो नैतिकता की स्थापना करना है। अल्टीमेट गोल तो युद्ध है कि राम ने युद्ध किया, रावण को समाप्त कर दिया, राम राज्य की स्थापना हो गई। एक फिर वो स्थापना कंटिन्यू नहीं रह पाई होगी, तभी तो युद्ध बदला होगा, कुछ हुआ होगा, उसके बाद कुछ और हुआ, फिर ऐसे लोग पैदा हो गए, एक ही घर में रावण और राक्षस दोनों पैदा हो गए। कृष्ण आया, देख लीजिए यार, मैं मारूंगा काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक बार मार चुका हूं, रावण को मैंने मार दिया था, मेरे मारने से कैसे काम चलेगा। इनको ऐसा मौका देते हैं कि एक दूसरे को मारे। 7 अक्षरी सेना इधर, 11 उधर, 18 अक्षरी, मतलब कितना, 180 करोड़ संख्या का अगर मैथमेटिकल नॉलेज करना, 180 करोड़ लोग उस युद्ध में मारे गए। 18 अक्षरी सेना का विनाश हो गया, मर गया आपस में। तो इसलिए कि जब जब ऐसे आओगे तो तुम्हारा अंत, या तो ये प्रदर्शन करने ईश्वर आए थे, तो युद्ध को रोकने नहीं, युद्ध को जिस भी तरीके से रोकना चाहे, ऐश्वर्य कहना चाह रहे कि मेरे युद्ध को रोकने की कोशिश की, फिर भी नहीं रोका। बड़ी बार क्या है, दुर्योधन को मना है, पर ये भी है कृष्ण चला के हवा को शुक्ली देके आते थे, बेचारा फिर भड़क जाता था। अंत में युद्ध हुआ, बहुत समय लगाया गया, युद्ध हुआ और सारे लोग मारे गए। उस युद्ध में कृष्ण ने कहीं पर भी कोई हथियार नहीं उठाया, और क्या दिया, गीता ज्ञान दे दिया कि मरते रहो, जीते रहो, कुछ कुछ करते रहो। ये जो चेंजेस भगवान बार बार ला रहे हैं या अपने स्वरूप में ला रहे हैं, जो हमारा संस्कृति कहना चाह रहा है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं तो आपको पहुंच रहा है कि आप मर्यादा में रहोगे तो धोबी की वजह से पत्नी छोड़ दिए हो तो क्वेश्चन कभी आ जाएगा, तो तुम्हें पकड़नी क्या चीज है, क्या समझना है इस जो सांस्कृतिक विकास से है, उस पर आप कुछ। सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता का मतलब होता है कि आपके पास क्या है, बड़े आसान शब्दों में, और संस्कृति का मतलब होता है कि आप कैसे हैं। हमारी संस्कृति का अंदाज कैसे लगाया जाएगा, हम कैसे हैं को देख के, और हमारी सभ्यता, हमारे पास क्या है। तो क्या है और कैसे है के बीच में जो पूरे फासले हैं या जो पूरी यात्रा चल रही है, वो पूरा का पूरा खेल इसी का है। तो हमारे पास क्या तो है, लेकिन उसको हम उसके अनुरूप अपने आप को, दूसरी चीज सकारात्मक और नकारात्मक, सत रज तम, त्रिगुणात्मक है हमारी प्रकृति। साइंस कह देता है कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वहां 3 की बात आ गई। हमने कह दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जब हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, इन तीनों की अगर मैकेनिज्म देखा जाए, कार्यप्रणाली देखी जाए, तो वही है ना, निर्माण, रक्षण और संहार, विसर्जन, विसर्जन उसको अपन कहेंगे। तो अब सत रज तम त्रिगुणात्मक प्रकृति है। तो अगर मान लीजिए रज को एक हिसाब से हम ये माने कि वो एक्सिलरेटर है, और तम आप कहते हैं रोकता है, ब्रेक है। तो अगर सिर्फ स्पीड स्पीड हो, ब्रेक ना हो, तो यात्रा, और ब्रेक ही ब्रेक हो और स्पीड ना हो तो यात्रा, और ब्रेक और स्पीड हो लेकिन स्टीयरिंग ना हो, जहां पे आपको रोड लोड कंडीशन ऑफ व्हीकल, कंडीशन ऑफ ड्राइवर और जो तमाम चीजें आपको के अगर वो ना हो, तो
तो जितना आवश्यक आपके लिए रज है उतना ही आवश्यक आपके लिए तम है, और उतना ही आवश्यक आपके लिए सत है। तो सत जो हो गया वो आपका कंट्रोलिंग पावर हो गया। यही है ना ट्रायंगल ही बनाना, सत रज तम का। तो जिसको ये कहा जाता है कि आप प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। अग्नि से का प्रति स्वभाव है धुआं निकलना। अब आप कहें कि अग्नि से धुआं ना निकले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमको अग्नि बुझानी पड़ेगी, अग्नि मिटानी पड़ेगी। लेकिन उस प्रदूषण को हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये जो तमाम जितनी भी मान्यताएं जिनको हम कहते हैं, सीमाएं, वर्जनाएं, हमेशा हमारे और आपके विध्वंस का या हमारी और आपकी क्षमता को कम करने के लिए नहीं होती। कभी कभी वर्जना हमारे सृजन में भी कारक होती है, कि जिसको आप मर्यादा आपने कह दिया, सीमा। तो अगर आपको असीम भी होना है तो आपको एक निश्चित सीमा तक तो जाना पड़ेगा ना, जितनी सीमा आपको अपनी आंख से दिखाई दे रही है। जब आप उस सीमा तक पहुंचते तो आपको एक नया होराइजन आपको आगे आके फिर मिलता है। तो जो जिनकी हम और आप बात कर रहे हैं कि समय समय पे बदलाव जो हम और आप कर लेते हैं, तो ना बनता है ना बिगड़ता है, सिर्फ बदलता है। तो जीवन की जो बदलाव वाली प्रक्रिया जो हमारे और आपकी होती है, कि हमारी एनर्जी जो हो रही है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, क्रिएट नहीं हो रही, ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो उसके अलग अलग रूप, जैसे लाइटें हैं, पहले उन्होंने कहा कि बल्ब आए, बड़े बड़े बल्ब होते थे, धीरे धीरे आज की तारीख में उन्होंने कहा भैया एलईडीज आ गई, हेलोजन पहले गर्म होती। तो प्रकाश की मात्रा आपको मिल गई, आप रूप बदलते चले गए। लेकिन जो हमको और आपको क्या चाहिए था? अगर हम ये कहें कि सब दिया जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि वो मिटाने आए और अधर्म को मिटा के चले गए, क्या दीपक अगर किसी अंधेरे कमरे में जल जाए तो वो अंधकार को मिटा देता है? आप ध्यान से देखिएगा, वो अंधकार को मिटाता नहीं है, अंधकार सिमट के उसकी जड़ में आ जाता है। वो अपने साथ, आपसे ये कहा जाए कि साहब जो सत्व है, जो ग्रहण योग है, वो क्या हो गया? अर्थ। और जिसको त्याग किया जाए वो हो गया व्यर्थ। अब किसी केले की दुकान पे आप चले जाइए, उससे कहें कि तू मुझे अर्थ दे, तो कहेगा कि हुजूर अगर आपको अर्थ चाहिए तो उसके साथ आपको व्यर्थ लेना पड़ेगा। अभी हमारे आपके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम व्यर्थ निकाल के अर्थ ग्रहण कर लें या अर्थ को फेंक के व्यर्थ को ग्रहण कर लें। लेकिन आप उसमें अर्थ और साथ में व्यर्थ के खोल की जरूरत होती है। अगर आपने पूरा अर्थ ले लिया तो वो आपके हाथ गंदे कर देगा। तो आपके हाथ भी गंदे ना हो और आप अर्थ को ग्रहण भी कर सकें, तो व्यर्थ की जो खोल होती है, जो विवेकवान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि व्यर्थ की खोल से उसको निकालते जाते हैं, उससे होल्ड करे रहते हैं, और वो व्यर्थ अर्थ को प्रोटेक्ट किए हुए। और जब आप पूरा छिलका फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि वो व्यर्थ थोड़ा सा अर्थ अपने साथ ले ही जाता है। तो जिसको ये कहा जाए उसमें थोड़ा सा अर्थ अपने साथ जाएगा ही जाएगा। तो परमात्मा हमको और आपको वो किसी के मतलब जो मुझे लगता है कि नष्ट करने नहीं, वो सिर्फ हमको जागृत करने आए कि अगर तुम सकार की कद्र करते हो तो तुमको नकार की भी कद्र करनी चाहिए। मतलब एक्सेप्ट
एप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज, एक्नॉलेज करो, स्वीकार करो, उसकी प्रशंसा करो, स्तुति करो, उसको देखो, एक्नॉलेज करो, उसको पहचानो। अक्सर होता क्या है, हम और आप इसको ऐसे लें कि मान लीजिए दूध में मक्खन होता है, क्या वो हमें नंगी आंख से दिखाई देता है? नहीं देखो मक्खन तो है साहब दूध में, मतलब निराकार है, ठीक है। तो अब दूध में से मक्खन करने की अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा साहब? हम उस दूध में थोड़ा सा विकार डालेंगे। जब आप उसमें विकार डालते हैं तो वो फट जाता है, दही बन जाता है, और दही को जब आप विलोते हैं तो उसमें से जो उसका सत्व है, मक्खन, जो उसका मूल है, जिसके कारण उसको हम और आप अमृत कहते हैं, वो निकल के आ जाता है। तो आपको विकार को स्वीकार करके ही निराकार को आप साकार कर सकते हैं। जो निराकार है, निराकार मक्खन है, उसको अगर साकार करना है तो विकार को स्वीकार करके, अब ये हमारे और आपके बुद्धि विवेक के ऊपर है। तो परमात्मा जो मुझे लग रहा है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हुए हैं, परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, या और संत जो हमारे गुरु नानक देव, कबीरदास जी, संत रैदास जी, तुलसीदास जी, ये जो लोग आते चले गए और निरंतर आते रहते हैं, वो हमको और आपको स्वीकार की भाषा सिखाते हैं, वो तिरस्कार की भाषा नहीं सिखाते। स्वीकार सिखा के वो कहते हैं कि सार सार को हमको और आपको चावल चाहिए, तो अर्थ के साथ व्यर्थ बोना पड़ेगा। चावल काहे से भुगता है? आपको चावल प्राप्त करना है तो धान बोनी पड़ती है, और जब उसमें से धान बोते हैं चावल निकल आता है। जैसे ही चावल निकला, आपने थ्रेशर में डाला, उसको सारी चीजें की, फुकली फुकली उड़ा दी, और आपने उसमें से, लेकिन संतति के लिए अगर आप उर्वरता चाहते हैं, और आप से प्योर चावल डाल दो खेत में, सिर्फ आपने सत्व डाल दीजिए, तो उर्वरता के लिए तो सत्य के साथ थोड़ा असत आपको परम आवश्यक होगा। जब वो असत आता, अब ये अपने ऊपर निर्भर है कि हम सत्य को फेंक के फुकली फुकली खा लें, या उसके जो फुकली है उसको उड़ा के हम उसमें से जो सत्य है उसको अपने पास रख लें, कि जिसको कहा जाता है कि सार सार का गहिले और थोता दे उड़ाए। यह हम और आप सब ने सुना है। संभवतः शायद यही वाली स्थितियां, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता रहता होगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो जितनी भी अपनी नकारात्मक स्थितियां होती हैं वो हमारे विध्वंस के लिए नहीं आती। आपके भी जीवन में अगर आपने देखा होगा तो रोज आपके सामने नकारात्मक चुनौतियां, चैलेंज आपके सामने खड़े होते हैं, तो क्या वो सब आपको मिटाते हैं? वो आपके परिष्कार के लिए आते हैं। अभी निर्भर अपने ऊपर करता है कि उसको हम स्वीकार करते हैं या इनकार करते हैं। आप इनकार करना शुरू कर दीजिए, विषय को, वस्तु को, व्यक्ति को, स्थिति को, परिस्थिति को, और वो सामने खड़ी है, उसको इनकार करना शुरू कर दीजिए। वो आपके जीवन में अवसाद पैदा करने लगेगी। कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो, आप नहीं देखना चाहते, कोई परिस्थिति सामने आ जाए, आप नहीं उससे साबका करना चाहते, कोई स्थिति आ जाए, कोई मन स्थिति आ जाए, आप इनकार के भाव से भरे हैं। लेकिन अगर आप स्वीकार के भाव से भरे हैं, आप किसी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते थे और वो व्यक्ति आपके दफ्तर के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया और आपने कहा कि आइए बैठिए, जैसे आपने उसको स्वीकारा,
उसको एक्नॉलेज किया, और उसके हर आदमी के अंदर कुछ अप्रिशिएटिंग पॉइंट्स तो होते ही हैं, अप्रिशिएट करने लायक, और आपने उसको अप्रिशिएट किया, तो वो आपका विरोधी होने के बाद भी, अमित्र होने के बाद भी, वो आपसे कुछ ना कुछ मित्रता पूर्वक कार्य करके चला जाएगा, और जो अभी तक आपका बाधक था वो साधक की श्रेणी में खड़ा हो जाता है, जो कि मुझे लगता है कि आपके सामने रोज इस किस्म की तमाम चीजें निकल के आती होंगी। तो हमको यही लगता है कि अगर मान लीजिए कि धर्म है तो अधर्म है, कंस अगर थे तो कृष्ण हैं, और कृष्ण अगर हैं तो पुण्यात्मा परमात्मा का स्मरण करता है, लेकिन पापात्मा परमात्मा का स्फुरण करता है। वो पापात्मा ही होता है जो निराकार परमात्मा को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। पुण्यात्मा तो भजन है, हम और आप, हम तो उनकी, वो हमारे लिए आ रहे हैं, लेकिन किसके लिए आ रहे हैं? हम तुम्हारे भरोसे हैं। तो हमारे भजन स्फुरण किसने किया? कंस जो है, सृष्टि के कल्याण में जो दुष्ट आत्मा का बड़ा योगदान है। अगर रावण नहीं होते तो राम धरती पर नहीं होते, भगवान स्वयं निराकार परमात्मा साकार नहीं होता। और इतने हजारों लोगों को देखते हैं, निराकार में तो बड़ी कठिन यात्रा है। इन लोगों ने फटाफट भगवान को देख लिया, जो देख लिया सब परम धाम पहुंच गए। तो रावण का योगदान उस समय के लिए कितना बड़ा था। तो भाई इसलिए तो जैसे राम, इसलिए हमने आपसे कहा कि राम के संपर्क में, आप राम के साथ किसी भी संपर्क में परमात्मा श्री राम के पास आए, वो आपके चित्त को, शंकित चित्त को निशंक कर देते हैं, भ्रमित चित्त को वो अभ्रमित कर देते हैं, कुरूप को स्वरूप कर देते हैं। आप उनके साथ मित्रवत तरीके से संपर्क में हो, या आप उनके पास शत्रु दृष्टि के साथ आए हुए हो, तो जब तक परमात्मा राम है तब तक रावण को हम और आप स्मरण में रखेंगे। रावण जो वरदान परमात्मा देवादिदेव महादेव शिव से उसने अमर होने के लिए तपस्या की, वो देव महादेव बड़े भोले हैं, वो अपनी व्यवस्था, प्रकृति और सृष्टि के नियम को बचाते हुए वो व्यवस्था करके चले गए अपने सेवक की। ब्रह्मा जी ने नहीं दिया, लेकिन उनको पता था कि मृत्यु तो भाई इसका संपर्क मेरे आराध्य परमात्मा श्री राम से करवा दो, भले शत्रु दृष्टि से, कि जब तक राम रहेंगे तब तक रावण का नाम स्मरण में रहा आएगा, और राम तो अमर है। तो उनके साथ, तो उन्होंने अपने शिष्य को सृष्टि के, कि आपका जन्म हुआ है तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन इसको अमरता चाहिए थी, रावण को अमरता चाहिए थी। तो अमरता कौन दे सकता है? कि राम के, जो महादेव के, शिव के आराध्य हैं परमात्मा श्री राम, उनके सामने अब मित्र भाव से तो ये प्रवेश कर नहीं सकता, क्योंकि इसके मित्र भाव में देवादिदेव महादेव शिव ही हैं। तो अब मेरा शिष्य है, मेरा भक्त है, तो एक गुरु के नाते मैं उसका कल्याण कैसे कर सकता हूं, उसकी अतिरिक्त इच्छा को या उसकी जिजीविषा को मैं कैसे पूरी करूं? तो इसको परमात्मा श्री राम से कनेक्ट कर दीजिए। तो अब परमात्मा तो राम तो अमर हैं, जब तक वो रहेंगे, तो जब तक वो रहेंगे तो बात तो देह की हो ही नहीं रही है, बात तो अमरता की थी ना। रावण ने ये तो नहीं कहा ना कि मेरी यही बॉडी अमर है, उसने कहा मैं अमर होना चाहता हूं। अब सृष्टि का नियम है, तो जब आप इन लोगों की मोहब्बत में होते हैं और पूरी निष्ठा के साथ होते हैं, तो सृष्टि का नियम नहीं तोड़ा देवादिदेव महादेव ने। सृष्टि के नियम को, जैसे आप लोग कलेक्टर हैं तो आप नियम नहीं तोड़ेंगे, नियम बिना तोड़े किसी का इष्ट कैसे पूरा कर सके? वही तो है ना आपकी मैकेनिज्म में। क्या आता होगा नीरज? बिल्कुल सही है। आप क्या करते होंगे? फाइंड द वेज कि भाई इष्ट है लेकिन नियम ना टूटे, भंग ना हो। तो नियम भंग किए बिना, किसी के अनिष्ट को
से मुक्ति हो जाए और वो अपने इष्ट तक पहुंच जाए, और साथ में हमारा अभिष्ट, हमारी इच्छा भी बची रहे, हमारे जो बायलॉज हैं वो भी बचे रहे। तो परमात्मा श्री राम के साथ रावण का संपर्क ला दिया उन्होंने। तो अब जब तक इस जगत में उनकी कथाएं, उनकी चर्चा, उनका चिंतन, जब तक अगर चित्त में परमात्मा श्री राम है, तो किसी कोने में जैसे असत छिपके रावण बैठा रहता है, तो किसी कोने में जब परमात्मा श्री राम की चर्चा कर रहे होते हैं तो कोने में उन्होंने उसको भी स्थान दे दिया। और वो हमारे और आपकी चर्चा में आए, हम कलयुग में बैठ के त्रेता युग के रावण की बात कर रहे हैं ना, तो अमर हो गए नहीं। हम और आपकी कितने दिनों, कौन कितने लोग दास्तान करते हैं, कहानियां सुनाते हैं हमारी और आपकी। और जबकि हमने और आपने, हो सकता है उन्होंने कहा कि 50 फिल्म कर ली, 100 फिल्म कर ली, और ये हो गया वो हो गया, अरे नहीं साहब इन्होंने तो मतलब पूरी ब्रह्मांड जीत लिए और इतने शतक मार दिए, और नहीं साहब ये तो इतने बड़े लीडर हैं। लेकिन कौन हमारी आपकी दास्तान सुना रहा है? कोई नहीं सुना रहा है। तो वो जो स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अमर होना चाहते हो, मैं रास्ता निकालता हूं। कैसे निकालता हूं? आइए। परमात्मा श्री राम आए। अब मित्र होते तो क्या होता? मित्र होते तो हल्कापन रह जाता, अब क्या होता? कृष्ण सुदामा जैसी सुदामा जैसा रह जाता है, छोटे कभी कभी याद होता है। कभी वो भी जब गरीब। तो हमने तुमको कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा या तुम्हारी जिद या तुम्हारी जो महत्वाकांक्षा है वो इतनी प्रबल हो गई, और तुमने इतना जगत में त्राही त्राही मचाई कि ये जो पुण्यात्माएं थी इन्होंने इतनी जोर से गुहार लगाई कि उस निराकार परम ब्रह्म को साकार की बिरादरी में, साकार रूप रहते हुए मनुष्य की बिरादरी में आके खड़े होना पड़ा। तो हमको इन आंखों से, इन कानों से उनके दर्शन हो रहे हैं, अन्यथा निराकार। अब बिजली कैसी होती है? आदमी कहेगा बल्ब देख लो, लेकिन बिजली बताओ। आप इक्विपमेंट बता रहे हैं। तो जो निराकार को हमने एक साकार स्वरूप में आपके सामने लाके खड़ा कर दिया, तो वो जो चीज है, तो मेरा यही मानना है कि जितनी भी वो अधर्म समाप्ति की बात नहीं है, अधर्म को समझने की बात है। और अधर्म को समझा तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। और हम और आप क्या समझते हैं? हमने कहा कि साहब समाप्त मतलब जो दिख नहीं रहा, दिखना ना दिखे का मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं है। एक वृक्ष से, जिस वृक्ष से जो पेड़ निकलता है, जिन जड़ों से, वो पेड़ अपनी जड़ों को नहीं देख पाता, तो क्या वो जड़ें नहीं है? और वो जड़ जिससे वो वृक्ष निकला है, वो अपने वृक्ष को नहीं देख पाता, तो क्या वो वृक्ष नहीं है? तो जो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई ना देने का मतलब ना होना नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि अधर्म को समाप्त नहीं, अधर्म को समझो। जैसे ही तुमने समझा, समझते साथ ही वो समाप्त हो गया। रावण को समझाना, कंस को समझाना, दुर्योधन को समझा, शिशुपाल को समझा, दंतवक्र को समझा, जरासंध को समझा, तभी तो समाधान हो पाए ना, समाप्त हो पाए कि क्या नहीं करना है, सब कुछ होते हुए भी सारी की सारी। तो उस दिशा में तुम बढ़े कि तुमको शिव से तो चाहिए था, लेकिन तुमको शिव नहीं चाहिए थे। रावण को शिव से चाहिए था और राम को शिव चाहिए थे। अंतर इतना है। तो शिव से चाहिए और शिव चाहिए की जो बात है, आपको मुझसे चाहिए
या मैं चाहिए, तो जो मुझसे चाहिए है उसमें आवश्यक नहीं है कि मैं हूं, लेकिन मैं चाहिए तो फिर मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ। तो इसलिए जब द्वापर युग में आए तो उन्होंने कहा कि एक तरफ नारायणी सेना रख दी कन्हैया लाल जी ने, और एक तरफ कह दिया कि मैं अकेला निशस्त्र हूं, अर्जुन और दुर्योधन, ये डिवीजन है मेरा। ये कैसा बंटवारा, कमाल का बंटवारा है कि एक तरफ मेरे द्वारा प्रशिक्षित मेरी सर्व संहारक नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं स्वयं नारायण हूं, लेकिन मैं निशस्त्र रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन को कृष्ण से चाहिए था और अर्जुन को कृष्ण चाहिए थे। तो पूरा खेल, तो जो कृष्ण से चाहिए था वो सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन जिसको कृष्ण चाहिए थे उसके पास, तो वो जो मेरा अपना मानना है कि सत असत और रज, मतलब सत असत की बात करते हैं, सत रज तम की अपन जो बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात अपन जो करते हैं, तो सकार वृत्ति नकार वृत्ति की बात करते हैं। तो अब देवादिदेव महादेव हैं क्या कि उनको देव भी उनको पूजते थे, तभी तो देवादेव, और दानव भी में भी वो उतने ही लोकप्रिय थे, पूजनीय थे, उनके पास सब आए। तो सकार और नकार की सम्मिलित ध्वनि ही ओमकार है, एक शाश्वत ध्वनि। ओमकार को हम शाश्वत ध्वनि कहते हैं ना, तो क्या अकेली सकार की ध्वनि है? सकार और नकार की सम्मिलित ध्वनि ही ओमकार है। इसलिए महादेव शिव की जो ध्वनि है वो ओम, जिसको हम और आप कहते हैं। परमात्मा विष्णु के देव और दैत्य दोनों इस तादाद में भक्त रहे हों, लेकिन महादेव के तो देव भी उतनी तादाद में और दैत्य भी उतनी तादाद में और बैठे हैं अपने। और तभी तो कह ही रहे ना कि अपन शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण हार और लज्जा मोरी राखी नंदी के असवार। नंदी मतलब डूणा बैल पे चढ़े हैं। आप देखिए ना, मतलब इतनी निर्लिप्तता जगत में कि ज्ञान विज्ञान ध्यान धारणा समाधि सारी की सारी जो तंत्र हो मंत्र हो यंत्र हो जो कुछ भी है, उन्होंने कहा साहब शिव से, जिस त्रिशूल की हम बात कर रहे हैं, जिनको लोग कहते हैं कि सत रज तम तीनों धारण करें हाथ में, हाथ में धारण करें ना, ये विभेद नहीं है, भेद दृष्टि नहीं है। तभी जब भेद दृष्टि नहीं होगी तभी आपके पास अभेद दृष्टि, जिसको हम कहते हैं तीसरा नेत्र, तब वो आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि भेद नहीं है, अभेद दृष्टि है। फिर एक जिसको हम उसकी बात कर रहे हैं। रावण जो वरदान परमात्मा देवादिदेव महादेव शिव से उसने अमर होने के लिए तपस्या की, वो देव महादेव बड़े भोले हैं, वो अपनी व्यवस्था प्रकृति और सृष्टि के नियम को बचाते हुए वो व्यवस्था करके चले गए अपने सेवक की।